चलो फाइनली अभी हम हैं अलमाटी में और हमारे साथ है मुकेश, विनी एंड गुरी। गुरी। सो यार यहाँ पर अभी हम क्योंकि काफी सारे बच्चे क्वेश्चन आंसर करते हैं एमबीबीएस एब्रोड को लेके, राइट। जाहिर सी बात है हर बच्चे का 500 से ज्यादा नंबर अगर नहीं लेके आओगे तो इंडिया में इट्स इम्पॉसिबल, राइट। सो फिर वो एब्रोड का ऑप्शन देख रहे होते हो। आपको 3 साल आई थिंक हो चुका है। हाँ, कितना हुआ? 3 साल हो चुके हैं। कितना? मेरे को 5 years से 5 ईयर्स हो गया। और इनका किस्सा हमने पहले उसमें कवर किया था, यूक्रेन से फिर इन्होंने कन्वर्ट किया और अब फाइनली किर्गिस्तान, राइट। सो अब यहाँ पर हम कुछ ऐसे सीक्रेट जानते हैं जो सिर्फ ये रह के ही 3 साल में जो इन्होंने फेस किए हैं वो बता पाएंगे। सो बाहर भी अभी हम बताएंगे सारी चीजें, लेकिन कुछ ऐसे हिडन सीक्रेट जो लोग आ रहे हैं वो जानना चाहते हो, मतलब ऐसा आपको लगता है कि हाँ ये चीजें इश्यूज हैं यहाँ पर या प्रॉब्लम है या ये चीज अच्छी है। सबसे पहले तो यहाँ के बेनिफिट है, मतलब जैसे अगर आप अलमाटी सिटी में आ रहे हो तो यहाँ पे लगभग अभी इंडियन खाना सब मिलने लग गया है। आटा वगैरह जो भी है, जो सबसे मेन बच्चों को होता है कि वहाँ पे ब्रेड मिलते हैं, इंडियन खाना नहीं मिलता या ऐसा कुछ स्टार्टिंग में मतलब ये लगता है कि कजाकिस्तान में खाना नहीं है इंडियन या ऐसा। तो अलमाटी में लगभग काफ़ी इंडियन स्टोर खुल चुके हैं, तो आपको इंडियन खाना, इंडियन नमकीन, ये चीज़ें सब मिलने लग गई है। तो उस चीज़ की तो अब दिक्कत और आप नहीं घर रही पे है। बनाओ, राइट। हाँ, मतलब बनाना घर पे वो पड़ेगा, सबसे बेस्ट रहता है घर कि पे बनाओ आप बाहर- और सामान लेके आओ। थोड़ा कॉस्टली मिलता है, मान लो जैसे मतलब कोई नमकीन वगैरह है तो 50 रुपए की चीज आपको 200 या 250 तो मिलेगी। ये कजाक लोग क्या खाते हैं, रसियन और कजाक लोग? ये लोग ये नॉर्मली ब्रेड क्या, और सैलेड, अच्छा राइस वगैरह भी यूज नहीं राइस करते? खाते हैं, राइस भी खाते राइस हैं, खाते हैं, मीट खाते हैं, मीट मेनली मीट है इनका। नॉन वेज ज्यादा खाते हैं। तो स्पाइसी वो इतना मांस नहीं है। पोर्क होता है या क्या होता है? pork नहीं खाते। ये मुस्लिम कंट्री है तो यहाँ पे पोर्क नहीं खा सकते। इनका ये बीफ बीफ चलता है, खाते हैं, चिकन खाते चिकन हैं, हो गया, बफेलो हो गया 100%। अच्छा। मेनली चिकन चलता है। मेनली चिकन है। चिकन ज्यादा चलता है। हाँ, और अगर आप नॉन वेज खाने वाले हो तो चिकन अगर खाते हैं, और जैसे अपने इंडिया में बीफ नहीं खाते, तो अगर आप बाहर कहीं भी कुछ खा रहे हो तो इस चीज का ध्यान रखो, वो आपको चिकन दे रहा है या बीफ दे रहा है, उनको बता दो हाँ, इस उनको चीज का बताना पड़ता है कि भाई ये issue चिकन दो होता है। या अच्छा beef अभी दो। एक चीज बातों बातों में डिस्कशन चल रहा था कि यहाँ पानी बहुत महंगा है, राइट। जैसे कि देख पा रहे हो ये फिल्टर इन्होंने लगा रखा है। सो पानी महंगा है, राइट। आपने कहा कि बियर ले लो या पानी ले लो, बात एक ही है। सो कैसे फिर क्या यूज करते हो, क्योंकि पानी तो 10 लीटर तो एक नॉर्मल इंसान को। नहीं, यहाँ पे जैसे बाहर टैंक में बाहर मशीन लगी हुई है। मशीन यहाँ पे मशीन लगी ज्यादातर हुई है, मतलब 5 लीटर यहाँ पे पानी, अगर मशीन में फिल्टर्ड पानी आता है या जो गवर्नमेंट ने मशीन यहाँ पे लगा रखी है, 5 लीटर पानी चाहिए 10 रुपए में 5 लीटर पानी आ जाएगा। अगर तो दुकान से खरीदोगे तो महंगा पड़ेगा, तो मशीन से अच्छा। मशीन से बेस्ट रहता है। मतलब अगर आप किसी अच्छे एरिया में रह रहे हो तो वहाँ तो आपको मशीन लगी हर मिल जगह जाएगी। मशीन नहीं मिलेगी, ये सही हर कहा जगह है। नहीं मिलेगी, मतलब जैसे मोस्ट ऑफ द अपार्टमेंट्स वगैरह के पास में होती है। पास में होती है तो आप मशीन से अगर टैंक डाल के उसमें आप कैन भर के लाओगे तो वो सही है। और अगर आप बाय करोगे किसी स्टोर से तो उसमें आपको पानी अच्छा बहुत एक महंगा एक पड़ नॉर्मली अगर अपन बात करते हैं, मान लो बाहर हम खाते हैं तो एक टाइम का खाना हम कितने में खा सकते हैं? नॉर्मल पड़ता है। अगर जो चीज अपन को इंडिया में, जैसे अपन होता है कि इंडिया में अपन जो चीज 100 रुपए की मिल रही है, अपन 100 रुपए मान लो एक बंदा फुल पेट भर के खा लेगा। यहाँ पे मैक्सिमम ये 200 रुपए में यहाँ पे पेट भर के खा लेगा। 200 रुपए में। डबल लगता है थोड़ा सा। डबल लगता कि है। अगर आउटसाइड मतलब- अपन खाएंगे तो थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा आपके लिए। तो लेकिन फिर भी अगर 200 रुपए बता रहे हैं तो ये तो काफी चीप हुआ। इंडिया में भी समथिंग 200-300 में तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं, पर उसमें- एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर इंडिया में 200-300 पड़ रहा है ना, तो यहाँ पे 600 पड़ जाएगा। अच्छा, डबल। मतलब इंडिया में कोई चीज अपने को 100 में मिल रही है तो यहाँ 200 या तो 250 रेस्टोरेंट मिलेगी। महंगा है, लेकिन अगर आप बनाओगे तो वो वो अब बहुत बनाने सही में रहता है। आपको सही तो पड़ेगा। बनाओगे तो इसके लिए क्या होता है, गैस चूल्हा वगैरह क्या है मतलब? मतलब आप यहाँ अपार्टमेंट ले रहे हो तो अपार्टमेंट में गैस तो मिलता ही है। अच्छा, मतलब सब ये- लोग देते हाँ, हैं, हाँ, ओनर सब सब। देते हैं। और गैस की पाइपलाइन है, जितना तो- यूज करोगे उसका हाँ, बिल उसका आएगा। बिल आएगा। और बिल सस्ता पड़ता है। बिल हाँ। बहुत सस्ता बिल पड़ता सस्ता है, इंडिया पड़ता से गैस का बिल बहुत मैंने हमारे महंगा पर मंथ का बिल मान लो आता है मैक्सिमम 2000 रुपए, जिसमें वॉशिंग मशीन इंडियन रुपीस। तो और उसमें ये washing machine तुम वगैरह भी चलती है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी बहुत सस्ता है बहुत। वॉशिंग मशीन गैस से कैसे चलती है? वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है यहाँ ऑटोमेटिक पे। वॉशिंग मशीन अच्छा, बाथरूम में दे रखी है। तो वो गैस से ही चलती है।
नहीं नहीं, इलेक्ट्रिसिटी पे वो तो इलेक्ट्रिक से, तो इलेक्ट्रिक का कितना बिल आता होगा? इलेक्ट्रिक गैस वगैरह सबका मिला के हमारा मैक्सिमम 2000 रुपए 2000 सब कुछ? सब कुछ मिला के 1 महीने का फुल चलता है तो हम पूरे अच्छा, ये वाईफाई का भी आप बता रहे थे, इंटरनेट भी काफी सस्ता है, कितना चार्जेस लगता होगा इसमें? पहले हम 1000 रुपए देते हैं पर मंथ सर। ये 2 सिम फ्री आती है, 2 सिम में इंटरनेट अपना अनलिमिटेड चलाओ। और उन 2 सिमों में भी अनलिमिटेड चलाओ और वाईफाई भी router का भी अनलिमिटेड, अनलिमिटेड 1000 रुपए इंडियन 5G रुपीज चलता है, अच्छी स्पीड आती है। वो भी फिर भी इंडियन से सस्ता होगा। हाँ। अगर हम बात करें अभी ये जैसे, ठीक है ये तो आपने अपना लिया हुआ है 1 BHK शायद, राइट? तो यहाँ थोड़ा सा ये कॉस्टली है शायद। हाँ, ये अपार्टमेंट costly- कॉस्टली मिलते हैं, सिटी अपार्टमेंट में काफी काफी कॉस्टली कॉस्टली, है। सेंटर में सिटी में कॉस्टली पड़ेंगे, अगर दूर कहीं है 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर होगा तो सस्ते पड़ेगा। तो 1 BHK की अगर हम बात करें, एक हॉल, एक रूम, किचन भी होता होगा हाँ, ना? हाँ, किचन है, बाथरूम है सब। हाँ, तो ये कितने का पड़ता होगा मैक्सिमम 30,000 30,000 सिटी में, मेन सिटी की मेन बात? सिटी में। अगर बाहर की बात करें, थोड़ा सा आउटकट में तो जाए। 17-18,000 रुपए। 18,000। ठीक है, अब मैंने बाहर साइड ले लिया, अब मैं कैसे आऊंगा फिर यूनिवर्सिटी तो कॉलेज? यूनिवर्सिटी जाना है तो यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम होता है, सुबह 5 बजे सारे ट्रांसपोर्ट चालू होता है, बसें सारी चालू वैसे होती हैं। तो यहाँ पे मोबाइल में देखो, एड्रेस डालो, हर यहाँ 500 मीटर पे एक बस स्टॉप है। हाँ, कहीं पर जाना है तो कौन सा आप ऐप बता रहे थे? यहाँ पे आता है टूगिस ऐप। टू बी सेफ, टूगिस ऐप आता है, टूगिस नाम से, तो उसको तो बस जस्ट डाल दो। अच्छा, एक चीज और बताया था इन्होंने, मुकेश ने, कि मतलब काफी बसेस का चार्जेस काफी सस्ता होता है। हाँ, यहाँ पे बस का चार्ज काफी सस्ता होता है। कितना होता है? यहाँ पे लगते हैं 80 टेंगे। अच्छा, 80 मतलब टेंगे, 10-11 मतलब 12 12 रुपए के आसपास आप कहीं से कहीं ट्रैवल करो। अच्छा, 5 किलोमीटर और 40 का इशू नहीं किलोमीटर? है यहाँ हाँ, पे। 5 करो या 40 करो, 80 टैंगे ही लगने हैं आपके, चाहे एक स्टॉप पे उतरो चाहे 10 स्टॉप बाद। ट्राम वगैरह भी है ना यहाँ पे, ट्राम का ट्रांसपोर्ट भी है। हाँ, ट्राम भी है, फिर उसके बाद मेट्रो भी है। मेट्रो भी चलती है। तो मेट्रो भी सस्ती है? हाँ, मेट्रो- सेम दिल्ली प्राइस है, मेट्रो सेम से- प्राइस है। सेम अच्छा, प्राइस है। 10 इंडिया में रुपए? अपने ऐसे है कि जितना डिस्टेंस जाना है उस हिसाब से पैसे लगते हैं, हम्म। पर यहाँ पे फिक्स है, आप 5 किलोमीटर जाओ या 50 जाओ। अगर एक बार उतर गए तो फिर से दोबारा लेना दोबारा पड़ेगा। 80 एक टैंगे बार देने उतर गए तो पड़ेंगे। फिर दोबारा देना पड़ेगा। 80 टैंगे तो लेकिन अगर बस चेंज करनी है तो बस चेंज करनी है तो बस चेंज दोबारा चार्ज देना पड़ेगा। दोबारा चार्ज देना? दोबारा जाते हैं। पहली बात तो बस चेंज चेंज करने करने की जरूरत नहीं पड़ती। सब जगह जाती है? हाँ, सब जगह जाती है। हर रूट की मिल जाएगी। अब जैसे ये है ना, ये मैंने जैसे ये अलजानी कोई भी रेस्टोरेंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे जाना तो बस का ऑप्शन आएगा पहले, सबसे पहले। तो इस पे अपन कितने टैप नंबर बस करेंगे जाएगी तो इस ये पे? इस पे इतनी सारी बसें जा रही है, 126, 16, किसी पे टैप बसों के नंबर आ गए। कि टैप किया अपन ने, तो यहाँ पे अपन गो पे करेंगे तो सबसे पहले बताएगा कि तुम्हारे पास में कौन सा बस स्टॉप है, तो ये बस स्टॉप है यहाँ पे, इस जगह अपन को जाके खड़ जाना है, फिर आगे जाके सीधा 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 स्टॉप से यहाँ पे जाके अपन को बस यहाँ पे उतार देंगे अपन। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा इशू है ना वो ये है कि थोड़ा लैंग्वेज का इशू आता है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोगों को इंग्लिश नहीं आती है। यहाँ पे कितने लोग % लोगों को नहीं आती होगी? मैक्सिमम मान लो आप 95% 95% लोगों को नहीं आती। नहीं आती। नहीं आती? 5% लोग हैं रशियन ही आती है। रशियन और कजाक, और कजाक। यहाँ की जो लोकल कजाक अलग लैंग्वेज है? हाँ। कज़ाक है, जैसे अपन की नॉर्मल लैंग्वेज है हिंदी, हिंदी है यहाँ की रशियन लैंग्वेज। और जो अपन जैसे अपन में राजस्थानी हो तो हमारी चलती है मारवाड़ी, मारवाड़ी Local मारवाड़ी language होगी होगी यहाँ जैसे। की, लोकल लैंग्वेज मारवाड़ी है मेरी, तो होगी यहाँ की कज़ाक। वैसे यहाँ की लोकल उनकी लोकल लैंग्वेज तो फिर इश्यूज नहीं आता है बात करने में? क्या करते हो? इसीलिए यही है कि जब भी कोई न्यू कोई आए ना यहाँ पे तो उसको कम से कम थोड़ा बहुत देख के आना चाहिए। किसी से अगर आए लोग कुछ भी अगर बात करना है, कोई इन्फो वगैरह चाहिए तो उससे हम क्या बात कर सकते हैं। मेन तो थोड़ा ट्रांसलेटर रखो फोन में, या मतलब अगर किसी को पहले ही यहाँ आने का प्लान है अच्छा, तो मतलब Russian सीखनी चालू कर दो। अगर हम माहौल की बात करें, जैसे इंडियन को थोड़ा सा ऐसा तो नहीं मिसबिहेव करते नहीं। हैं नहीं, यहाँ पे respect है। इंडियंस की ज़्यादा रिस्पेक्ट है यहाँ पे लोकल से, लाइक फॉरेनर? फॉरेनर, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जानते हैं, अपने हिंदी गाने चलते हैं हर जगह यहाँ पे, अपने हिंदी सीरियल्स देखते हैं, अपने हिंदी मूवी देखते मूवी हैं। देखते हैं। ये मिथुन चक्रवर्ती और इनके बहुत फैन है, इन्हीं अच्छा। जिम्मी चू करेंगे ये, ऐसे खुश हो जाते हैं। और शाहरुख खान वगैरह को अच्छा जानते हैं। हाँ, तो मतलब एक Movie जो वगैरह देखते हीन हैं। भावना से होता है वो सब यहाँ नहीं चलता, नहीं नहीं नहीं, देखते। वैसा कुछ नहीं है कि हाँ बुली करना है, ऐसा वो नहीं है। मतलब लोग अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं, अगर किसी से हेल्प मांगते हैं तो करते हैं, या कुछ भी नहीं, कोई भी हेल्प चाहिए अच्छा, ये यूनिवर्सिटी का क्या चक्कर है? मतलब यूनिवर्सिटी में हम लोग जाते हैं, अभी आपने बताया कि हॉस्पिटल वगैरह भेजते हैं ये लोग, कैसा क्या है? और एक ही यूनिवर्सिटी में सारी क्लासेस नहीं लगती, वो क्या है? नहीं, ऐसा होता है कि क्लासेस तो एक यूनिवर्सिटी में लगती है, डिपार्टमेंट्स अलग अलग होते हैं। अगर हॉस्पिटल का डिपार्टमेंट है तो आपको हॉस्पिटल भेजेंगे, क्योंकि वही उनके जिस हॉस्पिटल से टाइप है हाँ वहाँ टाइप पर? है, उनके खुद के हॉस्पिटल होते हैं यहाँ पे, गवर्नमेंट जितनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उनके खुद के हॉस्पिटल होते जिस भी प्रकार का, जैसे पीडियाट्रिक का हो गया तो उसमें अलग न्यूरो का हो भेजेंगे गया, उस आपको। हिसाब से। तो अलग अलग जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस, तो अलग अलग हॉस्पिटल में भेजते हैं। तो आपको वहाँ पर पेशेंट का इलाज करना होता होगा? हम हैं। हाँ, वो पहले नहीं, से डॉक्टर्स वहाँ पे होते हैं, जो डॉक्टर्स टीचर्स होते हैं हैं। वो डॉक्टर्स ही होते हैं। तो वो क्या करते हैं, पेशेंट होते हैं जो ऑलरेडी एडमिटेड होते हैं, उनके बारे में दिखाते हैं ये पेशेंट है,
इसमें आपको क्या सिम्टम वगैरह दिख रहे हैं, ये इसके ये तो वो कर रहा होगा, उसके अंडर में आपको एज ए असिस्टेंट असिस्टेंट भेजेंगे हमें, असिस्ट हो गया। हमें से ऑब्जर्व करना होगा। ऑब्जर्व करवाते हैं। तो बस ऑब्जर्व करके फिर आपको आगे, लेकिन फाइनल ईयर में क्या करने भी नहीं देते? नहीं वो तो आगे आता है धीरे धीरे, ये स्टार्टिंग का प्रोसेस है हॉस्पिटल वगैरह में। स्टार्टिंग में फिर धीरे धीरे तो जैसे टीचर्स वगैरह सर्जरी में लेके जाते हैं तो खुद करवाते भी हैं सर्जरी वगैरह। चलो अब ये तो सारी चीजें हो गई, पढ़ाई लिखाई की बातें हो गई, राइट, सारा पता कर लिया। अब बताओ यहाँ पर क्या घूमने फिरने, मस्ती, इंटरटेनमेंट करने के क्या साधन है और किस तरीके से किए जा सकते हैं? यहाँ पे सब साधन है मस्ती के। अगर आपको ट्रैवलिंग अच्छी लगती है, ट्रैवलिंग के लिए यहाँ पे माउंटेन्स हैं, यहाँ पे लेक भी है, यानी जैसे जो आपको ट्रैवलिंग, यहाँ फॉरेस्ट भी है, जहाँ भी जाना हो जिस हिसाब से। तो ट्रैवलिंग अच्छी लगती है, ट्रैवलिंग। तो स्पेयर टाइम में तुम क्या करते हो? स्पेयर टाइम में यही करते हैं, जस्ट वॉकिंग इन द सिटी। हम ये भी सिटी में घूमते हैं। सिटी में अच्छी जगह घूमने की है, यहाँ का वेदर अच्छा रहता है हर टाइम। तो मुकेश, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? Yeah, I have girlfriend, but right now she's not here. She's in the other country. इन यूक्रेन। Yeah. भाई बड़े मुस्कुरा रहे हैं और इनका फेस भी देखो काफी हैंडसम है। हाँ भाई, आपकी? नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड है पर इंडिया में है, यहाँ नहीं है। इंडिया। बिल्कुल। घर वालों को पता है क्या आपके? ये तो काफी शरीफ लग रहे हैं चेहरे से। मैं तो बहुत शरीफ नहीं, मैं सिर्फ मेरा मेन मोटिव है यहाँ पे पढ़ना। गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं बनाता है। अरे यार। अच्छा, ये एक दारू की भी बात आई थी यहाँ पर कि काफी सस्ती है। ये काफी चीप है यहाँ पे, बहुत ज्यादा सस्ती है दारू। Try की है कभी? बहुत सस्ती है। नहीं, लेकिन ये है कि इंडिया में रिलेटिव वगैरह पीते हैं तो उनके लिए कि अपने को अलाउ होता है 1-2 लीटर विस्की लेके जा सकते हैं। 3 लीटर तो यहाँ से लेके जाओ आराम से, घर पे लेके जाओ। उनको भी अच्छा लगता है कि बढ़िया ब्रांडेड विस्की आ गई, प्राइस भी कम लगा। प्राइस भी कम लगता है। अच्छा, अभी जैसे बात कर रहे थे कि अभी आप बता रहे थे स्नो जो है, फल ज़्यादातर नॉर्मली वो ही रहता है, स्नो होती है यहाँ पर। अभी जस्ट खत्म हुई है क्योंकि ये मार्च का मंथ चल रहा है। तो क्या दिक्कत आती है समर में अभी, और उस टाइम पे क्या इश्यूज आते हैं फेस करने? समर में कोई दिक्कत समर का बेस्ट वेदर है। समर का बेस्ट वेदर, यहाँ पे बेस्ट वेदर होता है। अगर -30 है तो भी? समर में -30 तो समर में नहीं, समर में नहीं, विंटर में। विंटर में दिक्कत आती है। विंटर में आपको बहुत ज्यादा कपड़े पहनने पड़ते हैं। लेकिन अभी आप बता रहे थे कि अंदर तो आप चड्डे अंदर में। सेंट्रल हीटिंग लगी हुई है, अंदर बैठे हैं ये फैन लगे लगे रहते हैं। जैसे ये बैठा है हमारा, लगे होते हैं। ये टी शर्ट में बैठा है हमारा, तो यहाँ कहाँ लगा है? ये पीछे लगा हुआ। हाँ, ये सेंट्रल हीटिंग है। गोल्ड में गर्म पानी आता है, मतलब गर्म पानी से चलता है। अभी इसको आपने हाथ लगाए तो देख कितना गर्म है। हाँ, अभी गर्म। तो हर जगह इसी तरह का है। हाँ, तो इससे यार पूरा रूम गर्म रहता है। आप खुद देख लो बाहर कितनी ठंड थी और अब यहाँ बैठा। इसका भी पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। ये बिल में आता है। नॉमिनल चार्जेस होगा। मतलब इसमें यहाँ पे एक बेनिफिट ये हो रहा है, आपका जैसे नल में पानी आते हैं यहाँ पे वो टैंक वगैरह वाला सिस्टम नहीं, जैसे अपने तो घरों में ये 2000 में मतलब हीटर भी 24 घंटे चल रहा है, हाँ। सब कुछ। यहाँ पे सस्ता है यार, यूक्रेन में बहुत महंगा। यूक्रेन में ओनली विंटर्स में इस सेंट्रल हीटिंग का इंडियन रुपीज के हिसाब से 4 से 5 हजार रुपये बिल आता है। ये यूक्रेन हीटर पानी से चलता है, गैस से नहीं तो चलता। सीधी सी बात करें अगर घुमा फिरा के, तो कजाकिस्तान हर मामले में काफी सस्ता है। हाँ। नहीं, यूक्रेन। यूक्रेन के नहीं, मामले ये से- मान सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के मामले में मान सकते हैं कि बिल वगैरह के मामले में सस्ता है। बाकी खाने पीने के मामले में यूक्रेन काफी सस्ता है, अच्छा, बहुत सस्ता है। अपार्टमेंट वगैरह हो गई, रहने की चीज हो गई, ये सब चीजें वहाँ पे काफी सस्ती है। अकोमोडेशन वगैरह यूक्रेन के अंदर और काफी मेन cheap है। जो, हाँ ठीक है, और दारू के मामले में वो तो सेम है, वो तो क्योंकि सेम है, मतलब वो ये भी जो यहाँ भी इस सस्ता है, तरफ वहाँ भी से सस्ता है। रशिया के पास में जो कंट्रीज आ गई, यूक्रेन होगी, इसके नीचे जो आ गई, ट्रेवलिंग वगैरह ये भी ये सारी। सेम प्राइस है ये सब। इनमें मतलब काफी दारू कोई वारू का difference ये नहीं है कि यहाँ वो मतलब ऐसे किसी को लाइसेंस वगैरह नहीं लेना पड़ता, कोई भी स्टोर वाला, जनरल स्टोर वाला दारू बेच सकता चलो, अब है। लास्ट में ऐसी कौन सी चीजें आप बताना चाहते हो या बोलना चाहते हो जो उन स्टूडेंटों के लिए जो आना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं, यहाँ पर प्लान कर रहे हैं कजाकिस्तान लोग या आना चाह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कजाकिस्तान है वो बढ़िया कंट्री है, बेस्ट है, ठीक है। मतलब कुछ लोग गुमराह भी करते हैं आपको, ये नहीं है, ये नहीं मिलेगा या ऐसा नहीं मिलेगा, सब मिलता है। आप आओगे यहाँ एडजस्ट हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। कजाकिस्तान बेस्ट कंट्री है, अगर आप एमबीबीएस करना चाह रहे हो तो कजाकिस्तान आप। चलो, तो अब यहाँ पर अलग अलग वैसे भी ये, क्योंकि यूक्रेन से भी किया हुआ है, अब किर्गिस्तान भी जा रहे हैं, तो बच्चों के मन में डाउट आता है अब यूक्रेन जाएं, किर्गिस्तान जाएं, कजाकिस्तान जाएं, तो आप क्योंकि देख भी चुके हो, राइट, भाई ने भी 3-3 4-4 कंट्रियां अलग से देखी, क्या सजेस्ट करोगे? बेटर पहले प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए? कजाकिस्तान बेटर है अगर आप हर चीज़ में, क्योंकि अभी देखें तो इंडिया के साथ रिलेशन भी अच्छे हैं। फिर अगर आपके पेरेंट्स भी आना चाह रहे हैं तो अभी 15 दिन का फ्री वीज़ा भी मिल रहा है, मैं तो इसमें वो भी आ ऑब्जेक्शन सकते उठाऊंगा, हैं। मेरे को यूक्रेन की वेस्ट लगी। तो फिर भागे क्यों वहां से? हम तो क्योंकि अभी मेरे को वहाँ पे वापस आने का ऑप्शन नहीं मिला, क्योंकि ट्रांजिट वीजा मिल नहीं रहे, तो यूक्रेन जाने का बन नहीं रहा।
और ये मेरा फाइनल ईयर चल रहा है, तो ऑनलाइन इसका हो नहीं सकता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बट अभी जैसे मैं कजाक में विदाउट वीजा मैंने भी अभी जस्ट हाँ, वहीं आ गया हूँ, कुछ ही कोई प्रॉब्लम फेस हाँ, नहीं कुछ करना पड़ी, तो हाँ। ये एक प्लस ये पॉइंट हो काफी, सकता है। हाँ। अभी के मामले में देखें तो रिलेशन अच्छे हैं इंडिया के साथ, तो बेटर है कजाकिस्तान। मतलब अगर आप आना चाह रहे हो तो रिलेशन की वजह से अगर आपको यहाँ कोई दिक्कत बट भाई कुछ बता रहे थे कि मे भी ये खत्म हो सकता है, हाँ ये खत्म हो क्यों हो सकता है? नहीं, यही है कि इलीगल बंदे भी बहुत आते हैं यहाँ इसका पे। गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब गलत इस्तेमाल गलत मतलब जो अमेरिका की डोंकी वगैरह लगाते हैं तो वो लोग काफी मतलब देखने को मिलते हैं। आप कहाँ से? राजस्थान से? मैं राजस्थान से। आप भी राजस्थान से? अलवर? नहीं, बीकानेर से? मैं राजस्थान गंगानगर से। गंगानगर से। तो ऐसे कितने, मतलब यहाँ पर अगर आपकी क्लास में हम बात करें तो कितने इंडियन होंगे? मतलब अगर टोटल मिला के चलें तो 4-5 हजार, मतलब 4-5 यूनिवर्सिटियां अलमाटी में, पूरे कजाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, सिर्फ अलमाटी में 4-5 हजार इंडियन स्टूडेंट है। नहीं, आपकी क्लास में मान लो 100 स्टूडेंट है या 60 ग्रुप स्टूडेंट नहीं है क्या? ग्रुप 10-12 कितने परसेंट होते हैं इंडियन स्टूडेंट? इंडियंस की क्लास अलग अलग लगती है और लोकल्स की लोकल्स की अलग लगती है। अच्छा। साथ में नहीं लगवाते क्योंकि लोकल को तो रशियन में पढ़ाते हैं हाँ, local और language इंग्लिश हमें पढ़ाते हैं इंग्लिश में, तो जो लोकल स्टूडेंट हैं उनको इंग्लिश तो समझ एक नहीं ही आती। यूनिवर्सिटी में इतने स्टूडेंट हो जाते हैं कि इंडियन के अलग से लगे? टाइम शिफ्ट अलग होता है ना, इंडियन की भी हर क्लास का टाइम शिफ्ट अलग होता है। जैसे लोकल्स की 2 बजे लगेगी तो हमारी शिफ्ट कर देंगे 4 बजे, फिर 4 बजे हमारी 4 से 6 मान लो खत्म हो गई, तो 6 से 8 मान लो उनकी लोकल्स की करती है, सबसे ऐसा होता है। इस तरह इंडियन की भी क्लास ऐसी नहीं है कि 100 बच्चों का एक साथ लगाएंगे, उनके भी ग्रुप बना रखे हैं। मतलब हमारे जैसे 3rd ईयर में 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चों के 10 ग्रुप हैं, 10-10 बच्चों की क्लास लगती है। जैसे मतलब एक दिन 10 बच्चों की लगी, फिर अगले दिन दूसरे 10 बच्चों की 10-10 बच्चों की ही क्लास लगती है। ऐसे नहीं है कि 100 बच्चों को एक साथ यूक्रेन बिठा में के भाई पढ़ा कैसा रही है? यूक्रेन में भाई यूक्रेनियन की और फॉरेनर्स की सबकी एक साथ लगती थी। सबकी एक साथ एक लगे। साथ कोई इशू नहीं है, पर ग्रुप यही था कि 12 फिर अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम नहीं आती? नहीं, क्योंकि बहुत बड़े डिपार्टमेंट है ना, क्लासरूम बहुत सारे हैं, तो वो कोई इशू नहीं है, सबका फिक्स होता है। एनाटॉमी डिपार्टमेंट है, तो एनाटॉमी डिपार्टमेंट में ऐसे है कि 20 कमरे हैं, 20 रूम्स है, क्लासरूम है, तो ये हो गया 10 रूम क्लासरूम में यूक्रेनियन पढ़ रहे हैं, 10 क्लासरूम में फॉरेनर है, इस हिसाब से चलता रहता है। और ये इसमें ये होता है कि किसी की अगर एक टाइम पे एनाटॉमी क्लास चल रही है तो किसी और की हिस्टोलॉजी हो गई, किसी की माइक्रोबायोलॉजी होगी, सबके डिपार्टमेंट अलग अलग एक बीच बना लिया। तो बस बच्चे ग्रुप के अंदर एक मैक्सिमम ये होते हैं 14 या 16 हो गए, इससे ऊपर नहीं होते। अच्छा, अलग अलग ग्रुप बनाए दिए जाते हैं, जितने बच्चे होते हैं उतने ग्रुप हो जाते हैं 75। चलो लास्ट बस क्वेश्चन यही है कि कितना खर्चा आया, कितना पड़ा? खर्चा ये क्या डिपेंड, वो जो भी स्टूडेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो फीस यहाँ बता पे- दो, फीस का अलग बता दो, फिर रहने का एक एस्टिमेट बता दो ताकि पता चल सके कि हाँ इतने में हो जाएगा। फीस का यहाँ का मेरे को मैं कुछ आइडिया बता नहीं सकता, लेकिन यूक्रेन का ये था कि 3.5-4 लाख रुपए के आसपास ईयर की फीस पर पड़ती ईयर है। की? हाँ, पर ईयर फीस। यहाँ क्या है भाई? है। यहाँ पे यही है 3 लाख फीस पर ईयर। है पर ईयर, और 3 लाख पर ईयर पड़ता है। और अगर रहने खाने का मिनिमम कितना हो जा सकता है और एवरेज कितना हो? मिनिमम अगर आप घर से अगर 20,000 रुपये मंगा रहे हो ना, 20,000 पर मंथ, तो अगर नॉर्मल बच्चा अफोर्ड कर सकता है। सफिशिएंट है। पर month? 20,000 में आप मतलब बढ़िया रह सकते हो, बढ़िया खाना, बढ़िया रहना और ट्रैवल, मतलब